नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडी वर्ल्ड स्टूडियोज में, जहां हम लाते हैं आपके लिए नई सोच, बेहतरीन कहानियां और अनोखे विचार। तो चलिए एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो है अद्भुत, प्रेरणादायक और पूरी तरह से इंडी का स्टाइल में। शुरू करते हैं आज का सफर। वॉल स्ट्रीट पर खून की होली मची हुई है। टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं। वे एक दिन में $1 ट्रिलियन खोने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक चीनी चैटबॉट, जिसे डीप सीक कहा जाता है, ने एआई की दुनिया में हंगामा मचाया है। अब तक एआई की दुनिया के नियम बहुत सरल थे। आपको एक सफल मॉडल बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती थी: अरबों डॉलर और दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक। लेकिन चीन ने इन नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उन्होंने एक शक्तिशाली चैटबॉट बनाया है जो सस्ता है और इसे एडवांस्ड एआई चिप्स की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये पूरी दुनिया में छा गया है। तो ये हंगामा क्यों है? डीप सी अचानक हर जगह क्यों है? क्या ये वाकई उतना बेदाग है जितना लगता है? और क्या ये एआई का स्पुतनिक क्षण है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमने पिछले हफ्ते डीप सी के बारे में आपको बताया था। इसे 2023 में एक आदमी लियांग वेनफांग द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक हेज फंड से निकला था और दिसंबर तक अज्ञात रहा। तब उन्होंने अपना पहला मॉडल लॉन्च किया। एआई की दुनिया इससे वाकिफ हो रही थी और फिर उन्होंने 1 महीने के भीतर अपना दूसरा मॉडल लॉन्च किया। डीप सी के अधिकांश मॉडल ओपन सोर्स या ओपन वेट है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स को कोड तक पहुंच मिलती है और वे उस पर काम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि डीप सी कितना अच्छा है? तो ये अपने प्रतिद्वंद्वियों के बराबर है, जैसे ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी के बराबर। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मुफ्त है। ये एक मजबूत यूएसपी है और ये जनता को आकर्षित करने में सफल रहा है, जिससे डीप सी एप्पल स्टोर में 3 देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और चीन में शीर्ष ऐप बन गया है। ये कुछ कहना चाहिए कि ये कितना अच्छा है, लेकिन असल में हंगामा इस बारे में नहीं है। ये लागत प्रभावशीलता के बारे में है। डीप सी को लगभग $6 मिलियन में प्रशिक्षित किया गया था। ये सुनने में भले ही ज्यादा लगे, लेकिन एआई की दुनिया में ये मामूली रकम है। टेक दिग्गज ऐसे ऐप्स बनाने में इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। मेटा को ले, उदाहरण के तौर पर मेटा अपने एआई मॉडल लामा को प्रशिक्षित करने में $60 मिलियन से अधिक खर्च करता है। यही वो चीज है जो डीप सी को विशेष बनाती है। ये सस्ता है, साथ ही ये एडवांस चिप्स का इस्तेमाल नहीं करता और यही कारण है इस हाइप का। आप देखिए, लंबे समय तक अमेरिका को एआई में बढ़त हासिल थी। वाशिंगटन ने इस बढ़त को बनाए रखने के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाए, चीनी कंपनियों पर टैरिफ लगाए और उनकी तकनीक तक पहुंच सीमित कर दी। इसका एक ही लक्ष्य था, चीन को पीछे रखना। अगर उनके पास सबसे अच्छी तकनीक नहीं होगी तो वे सबसे बेहतरीन चैटबॉट्स नहीं बना पाएंगे। यही था अनुमान। लेकिन अब चीन ने इसे तोड़ दिया है। ये डेटा देखें, 2003 से 2007 तक चीन केवल 64 में से 3 प्रौद्योगिकियों में आगे था। लेकिन अब चीन 64 में से 57 प्रौद्योगिकियों में आगे है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका 2003 से 2007 तक 64 में से 60 प्रौद्योगिकियों में आगे था। लेकिन अब ये केवल 7 प्रौद्योगिकियों में ही आगे है। तो वाशिंगटन अब अपना हम्बल पाई खा रहा है। सुबह से वॉल स्ट्रीट के टेक स्टॉक्स गिर रहे हैं, जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा। ये डीप सी का प्रभाव है। ये स्पष्ट रूप से बाजारों को हिला चुका है। जब वे खुले तो एआई की प्यारी एनवीडिया 12.5% गिर गई। अब इसे $465 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ब्रॉडकॉम 14% गिरा, AMD 4.7% गिरा, माइक्रोसॉफ्ट 4.4% गिरा, गूगल 3.2% गिरा और नैस्डैक 3.6% गिरा। S&P 500 2.3% गिरा।
तो स्पष्ट रूप से स्टॉक्स गिर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, टेक शेयर $1 ट्रिलियन की गिरावट के लिए तैयार है, सिर्फ एक चीनी चैट बोट की वजह से। लेकिन जबकि डीप सी इस समय हिट है, जैसे कि सभी चीनी चीजों में, इसमें एक समस्या भी है, चीन की समस्या। इसे बीजिंग और शी जिनपिंग के बारे में कुछ भी पूछिए और चैटबॉट खुद को सेंसर करने की कोशिश करता है। दरअसल हमने कुछ सवाल पूछे, जैसे शी जिनपिंग कौन है? क्या शी जिनपिंग एक अच्छे नेता है? चीन के राष्ट्रपति कौन है? क्या चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है? और हर बार जवाब यही था, मुझे खेद है, ये मेरी वर्तमान सीमा से बाहर है। खैर, आपको मानना पड़ेगा कि ये एक प्रतिबद्ध चैटबॉट है। अगर ये परिपक्व हो गया तो ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो सकता है। मजाक एक तरफ, ये कुछ समस्याएं पैदा करता है। एआई की अंतर्निहित सीमाएं, खासकर जब इसे एक देश की नीति के तहत नियंत्रित किया जाता है। अमेरिका अपने चैटबॉट्स बना रहा है और उनका लक्ष्य तकनीकी प्रभुत्व बनाए रखना है। ये बोट्स भी अमेरिकी राजनीतिक पूर्वाग्रहों को धारण करने वाले होंगे। अब चीन अपने चैटबॉट्स बना रहा है, लेकिन वे बीजिंग के फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया कहां खड़ी है? ये हमें ऐसी तकनीक के साथ छोड़ देता है जो विभाजन पैदा करती है और कुछ देशों के हाथों में नियंत्रित होती है। भविष्य तो फिर यह है कि प्रत्येक देश को अपनी खुद की एआई बनाने की जरूरत होगी, ठीक वैसे जैसे देशों के पास अपनी अपनी मुद्रा, अपनी सेना होती है। उन्हें अपनी एआई विकसित करनी होगी। इसे किसी और देश को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता और ये कुछ देशों के हाथों में संकेंद्रित नहीं हो सकता। हम इसे सोवरेन एआई कह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो हमने आपके लिए तैयार किया वो पसंद आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपका साथ ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।